प्यारे बच्चों, हम लोग 12th क्लास हिस्ट्री का 7th लेसन विजयनगर साम्राज्य के बारे में सीख रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा हुआ है। ये इस लेसन की लास्ट वीडियो है, तो इसमें हम लोग पाठ को आगे सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है कि तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट की पहाड़ियों की क्या विशेषता थी। जो तुंगभद्रा नदी है वो उसके उत्तर की तरफ जो पहाड़ियाँ हैं उनकी विशेष बात क्या है, उसके बारे में क्या विशेषता है, उसको हम सीखेंगे। तो ऐसा कि तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट की जो पहाड़ियाँ हैं, उत्तरी तट की जो पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में एक स्थानीय मान्यता है। वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि रामायण में बाली और सुग्रीव का वर्णन हुआ है। तो ये बाली और सुग्रीव का जो राज्य था उस राज्य की रक्षा ये पहाड़ियाँ करती थी, ऐसी मान्यता है। और एक दूसरी मान्यता है कि इन पहाड़ियों पर जो वहाँ की स्थानीय मातृ देवी हैं जिनका नाम है पंपा देवी, उन पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में रह करके विरूपाक्ष भगवान से विवाह करने के लिए तपस्या की थी। विरूपाक्ष जो भगवान है इनको उस राज्य का संरक्षक देवता माना जाता था और इन्हें विरूपाक्ष को भगवान शिव का एक अवतार माना गया है। आज भी वहाँ ये प्रचलन है कि इनके पंपा देवी और विरूपाक्ष भगवान के विवाह को धूमधाम से हर वर्ष मनाया जाता है। और इन पहाड़ियों में कुछ पुराने जैन मंदिर भी मिले हैं, ये भी यहाँ की विशेषता है। आगे हम सीखते हैं कि आम तौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। स्पष्ट करो। कहने का मतलब इस इलाके के जो शासक थे अपने आप को ये बताना चाहते थे कि हम ईश्वर की तरफ से, यानी ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में हम इस क्षेत्र पर शासन कर रहे हैं। इस कारण से ये लोग मंदिर भी बनवाया करते थे। तो इस बात को हमें बताना है। तो अगर देखा जाए तो इस इलाके में ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर मंदिर बनवाने की जो परंपरा थी वो पहले से ही थी, यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले ही यहाँ पर जो भी शासक हुआ करते थे वो मंदिरों का निर्माण कराते थे। जैसे इस इलाके पर पहले पल्लव या होयसाल या चालुक्य या चोल, इन राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया और अपने समय में इन्होंने यहाँ पर मंदिर बनवाए थे। और ये शासक अपने आप को खास करके ईश्वर से जोड़ने के लिए इन मंदिरों का निर्माण कराते थे। अक्सर देवता को राजा से जोड़ा जाता था। और ये जो मंदिर होते थे ये शिक्षा का भी केंद्र होते थे, यहाँ शिक्षा भी दी जाती थी। तो मंदिरों का इस इलाके में विशेष महत्व हुआ करता था। अब इन मंदिरों की देखभाल करने के लिए शासक लोग भी अच्छा खासा दान देते थे और जो आम जनता होती थी वो भी दान दिया करती थी, जिससे कि मंदिरों का रखरखाव ठीक प्रकार से हो सके। तो ये जो मंदिर होते थे ये धर्म से संबंधित भी थे और सामाजिक गतिविधियाँ होती थी, आर्थिक, सांस्कृतिक, इन सब का एक तरीके से केंद्र हुआ करते थे। कहने का मतलब मंदिर जो थे वो धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ करते थे। आगे हम सीखते हैं क्या शासन के लिए विजयनगर के स्थान का चयन वहाँ विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। कहने का मतलब जो विजयनगर का स्थान चुना गया वो क्या इसलिए चुना गया था क्योंकि विरूपाक्ष भगवान और पंपा देवी का यहाँ मंदिर था। तो शायद ये बात सही है कि विजयनगर के स्थान का चुनाव इसीलिए वहाँ किया गया शासन के लिए क्योंकि यहाँ पर विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिर थे। तो जो विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। जो विजयनगर के शासक होते थे वो कहते थे कि हम भगवान विरूपाक्ष की तरफ से इस क्षेत्र में शासन कर रहे हैं। और जो राजकीय आदेश वहाँ दिए जाते थे उन राजकीय आदेशों पर कन्नड़ लिपि में लिखा होता था श्री विरूपाक्ष। जो भी राजकीय आदेश निकाले जाते थे उनमें नीचे लिखा होता था श्री विरूपाक्ष। इसका मतलब था कि विरूपाक्ष की तरफ से ये आदेश दिया गया है।
विजयनगर शासकों ने जो पुरानी परंपराएं थी उनको भी अपनाया, उनमें कुछ नयापन भी लाया और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो मंदिर निर्माण में कुछ नए तत्व यानी नई चीज़ों को भी शामिल किया गया। इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं शामिल, यानी बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई गई, बड़ी बड़ी संरचनाएं बनाई गई। ये संरचनाएं राज्य की सत्ता का प्रतीक। जितनी भव्यता के साथ कोई संरचना बनाई जाती थी, भवन बनवाए जाते थे, तो उससे शासक की भव्यता का यानी शासक के बड़े होने का पता चलता था। इसका एक उदाहरण जो है वो राय गोपुरम अर्थात राजकीय प्रवेश द्वार के रूप में देखा जा सकता है। मंदिरों में लंबे स्तंभों वाले गलियारे बनवाए गए, यानी इस खम्भों के साथ साथ गलियारों का निर्माण कराया गया, और ये गलियारे मंदिर परिसर में स्थित देवताओं के चारों ओर बने हुए थे। जो देवताओं की जो मूर्तियां होती तो उसके चारों तरफ गलियारे भी बनाए जाते थे। अब हम आगे सीखते हैं कि विरूपाक्ष तथा विट्ठल मंदिर पर लेख लिखो। यानी विरूपाक्ष का जो मंदिर है या विट्ठल मंदिर, इनके बारे में हमको जानकारी पाने का प्रयास करते हैं। तो जो विरूपाक्ष मंदिर के निर्माण में सैकड़ों वर्ष लगे थे। इस मंदिर का निर्माण थोड़े समय में नहीं हुआ, काफ़ी लंबे समय तक इसका निर्माण कार्य चलता रहा। कुछ अभिलेख ऐसे मिले हैं जिनसे कि पता चलता है कि जो विरूपाक्ष भगवान का सबसे पुराना मंदिर है वो 9वीं या 10वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था। जो पुराना सबसे मंदिर है वहाँ, प्राचीन मंदिर। हम देख रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में होती है। तो जो विजयनगर के शासक आते हैं, उन शासकों ने इस मंदिर का और ज़्यादा विस्तार किया, इसको और ज़्यादा सुंदर बनाने का प्रयास किया। जो मुख्य मंदिर है उसके सामने जो राजा वहाँ के कृष्ण देव राय हुए हैं, उन्होंने मुख्य मंदिर के सामने एक मंडप बनवाया बड़ा भारी, और उन्होंने तब इस मंदिर का निर्माण कराया। इस मंडप का निर्माण उस समय कराया जब वहाँ के राजा बने थे, यानी उनका जब राज्यारोहण हुआ था उसके उपलक्ष्य में कृष्ण देव राय ने मुख्य मंदिर के सामने बड़ा मंडप बनवाया था, और इसे सुंदर नक्काशी वाले स्तंभों से सजाया भी गया था। यानी जो खंभे बनाए गए थे उनमें अच्छी खासी नक्काशी कराई गई थी। और पूरब की तरफ यानी पूर्वी गोपुरम बनवाने का श्रेय भी कृष्णदेव राय को ही दिया जाता है। यानी जो पूरब की दिशा में गोपुरम बना हुआ है उसका भी निर्माण इन्होंने कृष्णदेव राय ने ही करवाया था। अब मंदिर के सभागार बने हुए हैं, मंदिर के आसपास वहाँ पे सभागार बने हुए हैं। तो उन सभागारों का जो प्रयोग है वो अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। कुछ सभागार ऐसे हैं जिनमें देवताओं की मूर्तियाँ नृत्य, नाटक तथा संगीत कार्यक्रमों के समय रखी जाती हैं। यानी यहाँ कुछ कमरे यानी कुछ सभागार ऐसे बने हुए हैं जब वहाँ पर कोई नाच गाने का या कोई नाटक का या कोई संगीत का कार्यक्रम होता है तो उन सभागारों में देवताओं की मूर्तियाँ रखी जाती हैं। कुछ सभागार ऐसे हैं जिनका प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव का आनंद मनाने के लिए किया जाता है। यानी कुछ कमरों में देवी देवताओं का विवाह कराया जाता है, उसका लोग आनंद लेते हैं। और कुछ सभागार ऐसे बने हुए हैं जिनमें देवी देवताओं को झूला झुलाया जाता है। तो ये थी विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं। अब हम विट्ठल मंदिर के बारे में सीखते हैं। यहाँ पर एक दूसरा प्रसिद्ध देवस्थल मिला है जो है विट्ठल मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ के जो प्रमुख देवता हैं वो विट्ठल हैं, यानी विट्ठल देवता हैं, और उन्हें महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु का एक रूप माना जाता है। महाराष्ट्र में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, तो भगवान विष्णु का रूप ही विट्ठल भगवान को माना जाता है। तो इनकी जो पूजा यहाँ पर की गई कर्नाटक में, तो इससे ये पता चलता है कि विजयनगर शासकों ने जो अलग अलग क्षेत्रों में जिन देवी देवताओं की पूजा होती थी उनकी पूजा करने का भी काम किया, यानी उनकी परंपराओं का, उनकी मान्यताओं को भी उन्होंने आत्मसात किया था। विट्ठल मंदिर में भी कई सभागार हैं तथा रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी मिला है। रथ के आकार का अनूठा मंदिर, इसको आप अपनी बुक में देख भी सकते हो। तो विट्ठल मंदिर में सभागार भी हैं
रथ के आकार का एक मंदिर भी मिला है। मंदिर का जो परिसर है उसकी विशेषता रथ गलियां हैं, यानी मंदिर परिसर में रथ जाने के लिए गलियां बनी हुई हैं और ये गलियां मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती हैं। जो गोपुरम बने हुए हैं, एक तरीके से जो प्रवेश द्वार है मंदिर के, वहां से लेकर सीधी रेखा में गलियां बनाई गई हैं, रथ गलियां। इन गलियों का जो फर्श है वो पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया है और इन गलियों के दोनों तरफ खंभों पर यानी स्तंभ वाले मंडप बनाए गए हैं, खंभों के ऊपर मंडप भी बनाए गए हैं और इनमें जो व्यापारी लोग हैं वो अपनी दुकानें भी लगाते हैं। यानी बीच में रथ गलियां, अगल बगल मंडप बने हुए हैं खंभों के ऊपर और उन मंडपों में व्यापारी लोग अपनी दुकानें लगाते हैं। तो इस तरीके से हमने विट्ठल मंदिर के बारे में भी सीखा। आगे सीखते हैं कि विजयनगर के महलों, मंदिरों तथा बाजारों का पुनः अंकन किस प्रकार हो सका, यानी इनकी जानकारी होने के बाद इनको किस तरह अंकित किया गया। तो इसको हम सीखते हैं कि जैसा कि हमने देखा विजयनगर के विषय में जो हमें जानकारी मिली कॉलिन मैकेंजी के द्वारा मिली, क्योंकि उन्होंने शुरू में सर्वेक्षण किया। इसके अलावा यात्रियों के यात्रा वृत्तांत मिले या और भी अभिलेख मिले जिनसे हमें इस इलाके की जानकारी मिलती है और इन सभी चीज़ों को एक साथ जोड़ा गया। जोड़ने के बाद यहाँ की जानकारी प्राप्त की गई। तो 20वीं सदी में जो ये स्थान है विजयनगर का, इस स्थान को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया। यानी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो विभाग बना हुआ है इसके अंतर्गत ये क्षेत्र शामिल कर लिया गया। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में पहचान मिली। यानी जैसे जैसे जानकारी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे इसकी प्रसिद्धि भी बढ़ती गई। यानी ये जो हम्पी का जो क्षेत्र है, तो 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व यानी देश का एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में पहचान मिलने लगी। यहाँ से मिले अभिलेखों तथा भौतिक अवशेषों के आधार पर लिखने का काम भी शुरू किया गया। यहाँ से जो अभिलेख मिले हैं या और भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनके आधार पर यहाँ का इतिहास लिखा जाने लगा। लगभग 20 वर्षों में दुनिया भर के दर्जनों विद्वानों ने इन जानकारियों को इकट्ठा भी किया और उन्हें संरक्षित भी किया है। यानी इसकी खोज में दुनिया भर के विद्वान लोग लगे हुए हैं, यहाँ की जानकारियाँ कर रहे हैं और उनको इकट्ठा भी कर रहे हैं। मानचित्र निर्माण इस प्रक्रिया का हिस्सा रहा। इस काम को करने के लिए पहले यहाँ का नक्शा बनाया गया, मानचित्र तैयार किया गया। इसके पहले चरण में संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया। यानी जो नक्शा बनाया गया उस पूरे नक्शे को 25 स्क्वायर में बांटा गया, वर्गाकार भागों में बांटा गया। और जो ये वर्ग बनाए गए इन प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से पहचाना गया, उस पर अंकित किया गया। जो वर्णमाला के एक अक्षर से उसे अंकित किया गया। फिर ये छोटे छोटे जो वर्ग थे इन्हें और छोटे छोटे वर्गों में बांटा गया और इन छोटे वर्गों को भी छोटी इकाइयों में बांटा गया। फिर बारीकी से छोटे छोटे इलाकों का अध्ययन किया गया। तो इस अध्ययन से इन सर्वेक्षणों से छोटे देवस्थानों, आवासों, मंदिरों, बाजारों, सड़कों आदि को उजागर किया गया। तो इनकी स्थिति की पहचान स्तंभ, आधारों तथा मंचों के द्वारा की गई। यानी इस तरीके से नक्शा बनाने के बाद यहाँ कौन कौन से देवस्थान हैं, मकानों के बारे में, मंदिरों के बारे में, बाजारों के बारे में, सड़कों आदि के बारे में जानकारी करने का प्रयास किया गया। एक समय यहाँ पर बहुत चहल पहल हुआ करती थी, बाजार यहाँ के बहुत चहल पहल वाले थे। आज केवल उन बाजारों के या उन स्थानों के केवल इन स्थानों के केवल अवशेष बचे हुए हैं। हालांकि यहाँ की जो लकड़ी की संरचनाएं थी, जो लकड़ी की चीज़ें बनी हुई थी, तो नष्ट हो चुकी हैं। केवल जो पत्थर की संरचनाएं बनी थी वो आज बची हुई हैं। फिर भी जो यात्री लोग उस समय यहाँ आते थे और यहाँ जो कुछ देखते थे उसको उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में लिखा, तो उनको पढ़ करके उस समय के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ पाई गई
और उस समय के जीवन को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया गया इन चीज़ों के द्वारा। जो यात्रियों के विवरण हैं या वहाँ के जो अवशेष मिले हैं, तो उस समय के जीवन को पुनर्निर्मित करने में सहायता मिली है। तो बेटा इस पाठ को हमने बहुत अच्छी तरीके से सीखा है और ये पाठ हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। धन्यवाद।